बाबा साहब की तस्वीर से डरते हैं। ये मनुवाद सामंतवाद विचारधारा के लोग बाबा साहब की तस्वीर तोड़ते हैं। अब रितु सिंह अपने मेहनत के दम से गरीब परिवार से आई, पढ़ लिख करके वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद उसने एक मैसेज दिया कि बाबा साहब के संविधान या हक अधिकार या पढ़ाई से हमें मिलता है, कोई धर्म से नहीं मिलता है। धर्म किसी धार्मिक जगह में चले जाओ, वहाँ सिर्फ डराया जाता है। अभी बाबा साहब बुद्ध धर्म में चले जाओ, वहाँ डरना नहीं है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। ये मैसेज जाता है। तो हमें बाबा साहब को मानो, जानो और उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। अगर नहीं चल रहे हो तो 2024 गया तो फिर सभी लोग नवीन रियासतीकरण होगा, सब लोग गुलामी की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। डॉक्टर रितु सिंह वहां पहुंच गई हैं जहां के लिए यात्रा शुरू की गई थी। वाइस चांसलर के ऑफिस के लोग पहुंचने वाले हैं, काफ़ी कम दूरी पर हैं। और ये जो न्याय मार्च निकाला गया है, जो इसका मकसद है साफ साफ कि चेतावनी देना कि अगर अब भी मांगे नहीं सुनी गई तो काफ़ी अहम कदम उठाया जा सकता है। और इतनी जनता के सपोर्ट के साथ ये लोग क्या कर सकते हैं, ये ताकत दिखाने का है। लेकिन आज सिर्फ वो लोग नहीं जो डेली उनके समर्थन में आते हैं, वो लोग जो उनको अब तक देख रहे थे, वो लोग भी उनके समर्थन में उतरे हैं। यादव समाज भी आज उनके समर्थन में आया हुआ है। राजपूत बहादुर यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग भी डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में आज आ गए हैं। इतने दिन के बाद सारी चीज़ें हो रही हैं, आज न्याय मार्च भी निकालना पड़ गया उनको। ऐसा है, आज नहीं, हम लोग तो लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ जहाँ भी आवाज़ उठती है वहाँ जाना होता है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना क्या, हम लोग संघर्ष में खुल करके बढ़ चढ़ करके पूरे देश से आह्वान करते हैं। अभी नीतू वर्मा के इनके साथ हो रहा है। एक प्रोफेसर नहीं, कितने प्रोफेसर को निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। और हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और जब भी ये सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ करके हमारे लोगों को, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, माइनॉरिटी को इतना परेशान किया जा रहा है, आज हमारे बाबा साहब भी देखते होंगे, उनकी भी आत्मा रोती होगी कि ये ओबीसी, एससी, एससी 85 के लोगों, आज तुम लोग जिस लड़ाई को हम अकेले लड़ा करते थे, उस लड़ाई को आज इतनी जनसंख्या में हो करके उस बनाए हुए संविधान को, उस मेरे अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। आखिर कब तक आप लोग सोते रहोगे? जागो। और इस मिशन से अगर 2024 खुदा न खास्ता अगर यह सरकार ले गई तो फिर आपका वोट का अधिकार भी खत्म, संविधान भी खत्म। और नहीं तो सभी लोगों को एक आह्वान करके इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप देना होगा। जब तक राष्ट्रव्यापी पूरे देश में, और मैं सभी संगठनों से, सभी पार्टियों से आह्वान करता हूँ, समय आता है आप लोग गठबंधन बनाने लगते हो, समय चला जाता है, फिर आप अपने अपने घरों में बैठ जाते हो। पिटती तो ये जनता है, इसलिए जनता की आवाज़ है कि अगर अब नहीं निकले समाज के साथ, हमारे अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए तो तुम्हें भी इसी इलेक्शन में समझना होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हो और लोग देश के बड़े लोकतंत्र में बैठे हो, वहाँ क्यों नहीं हमारी आवाज़ उठाते हो? ऐसे हमारे बहन बेटियों को अभी कभी किसानों का 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, उसको भी किसानों को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने 13 महीने में कम से कम इस गूंगी बहरी सरकार को झुका करके हक अधिकार तक पहुंचाए थे। क्या ये समझ लिया जाए सर कि आज सिर्फ ये डॉक्टर रितु सिंह की लड़ाई नहीं है, ये उन सब की लड़ाई है जिनके साथ अन्याय हो रहा है और आप लोग उन सब के साथ आए हैं? आज रितु सिंह की नहीं, हर उस बेटी की लड़ाई है जो हमारी बेटियां आज अधिकार लेकर के बैठी हैं अपने बाबा साहब के संविधान से। आने वाले समय में संविधान खत्म करके उनका अधिकार मिटाने का ये एक चेतावनी है कि ये ओबीसी, एससी, एसटी 85 के लोगों देख लो। अगर तुम लोग अब भी सोए रहे, कौन से स्वीट पॉइजन का इंजेक्शन ठोक करके तुम्हें सुलाया गया है, क्यों अभी तक सोते रहे हो? धीरे धीरे एक एक करके कभी तुम देखते हो कि आज पहलवानों का धरना है, आज किसानों का धरना है, आज जवानों का धरना है, आज आवाम का धरना है, आज एजुकेशन, महिला का। जब तक तुम लोग बटे रहोगे तब तक तुम लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए जागो, निकलो, एक दूसरे को मत देखो, खत्म हो जाओगे। जलते घर को देख निराले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। आपके कत्ल पे हम भी चुप थे, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे ये सब चुप है ना, अगला नंबर इनका एक एक करके सबका हक अधिकार छीन लिया जाएगा। अभी रितु सिंह की लड़ाई नहीं है,
पूरे देश में हमारे जो बच्चे पढ़ लिख करके संविधान के द्वारा वहाँ पहुँचे थे, आज उनके हक अधिकार छीना जा रहा है। बहुत सारी चीजें अभी इस वक्त देश में चल रही हैं सर। कहीं ना कहीं एक तरफ बिहार जाति गणना की बात होती है, जाति जनगणना जो की गई है, तो लोगों को बोला जा रहा है, बीजेपी बोल रही है कि जात पात में बांटा जा रहा है लोगों को, विपक्ष जात पात में बांट रहा है। ये है, बिहार ने एक मैसेज दे दिया जो ये सरकार आज़ादी से आज तक नहीं कर पाई, जो भी सरकारें आई पिछली नहीं कर पाई, बिहार सरकार ने थोड़े दिन में ही मैसेज दे दिया कि जाति जनगणना हो सकती है और सबको पता चल सकता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं देते? क्यों बड़े पदों पर आज वही लोग बैठे हुए हैं? एक वंशवाद फैलाए हैं, ये कहते हैं वंशवाद तो सबसे बड़ा देश के लोकतंत्र में चल रहा है, जहाँ से ये सीटें निर्धारित होती हैं। इसलिए यह लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। संविधान बचाओ, राष्ट्र बचाओ, आवाम बचाओ और फसल और नस्ल बचाओ, क्योंकि फसलों में भी जहर बोया जा रहा है और नस्लों में भी जहर बोया जा रहा है। एक नस्ल हमारा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा था, उसमें भी जहर बोया जा रहा है। इसलिए इस जहर को ख़त्म करो। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया थी, हमारे भारत देश की निगाहें सारे देशों की थी। आज यह देखा जा रहा है कि यहाँ पहलवानों को न्याय नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के पहलवान हुआ करते थे उनको नहीं न्याय है। प्रोफेसर रितु सिंह को नहीं न्याय मिल रहा है, क्योंकि वहाँ मनोवाद के लोग बैठे हुए हैं। वो अपनी विचारधारा के द्वारा हमें दबाना, कुचलना, ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब का संविधान मान करके अब सब लोग एक ही लक्ष्य बनाओ। अलग अलग धरना प्रदर्शन करने से अच्छा है एक मंच पे आ जाओ, सब एक होकर के संगठित होकर के एक लड़ाई लड़ो, क्योंकि ये ईवीएम हटेगा तभी ये सरकार हट सकती है, वरना इसे हटाने वाला कोई नहीं है। सर, आपने संविधान का जिक्र किया है, बाबा साहेब का जिक्र किया है, लेकिन डॉक्टर रितु सिंह ने अपने भाषण में एक चीज़ बोली कि जब उन्होंने जय भीम बोला, जब वो जय भीम के नारे लगाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग कुछ बोल कर जाते हैं उन लोगों को, मतलब अजीब से तरीके से देख कर जाते हैं, ताने मार कर जाते हैं। ऐसा है, यही तो है। बाबा साहब की तस्वीर से डरते हैं। ये मनोवाद सामंतवाद विचारधारा के लोग बाबा साहब की तस्वीर तोड़ते हैं, उनकी फोटो देख करके डरते हैं। जिस दिन ये आवाम निकल जाती है ना, उस दिन उनकी रूह कांपती है कि ये बाबा साहब की सेना जिस दिन पूरे भारत में निकल जाएगी तो यही इन्हीं का हक अधिकार तो हम खाए बैठे हैं। उनसे इतना डरते हैं कि वो लोग देख लेते हैं तो दंगा कराने के लिए उनका हाथ तोड़वा देते हैं, कहीं उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, कहीं कुछ। यही तो है। अब रितु सिंह अपने मेहनत के दम से गरीब परिवार से आई, पढ़ लिख करके वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद उसने एक मैसेज दिया कि बाबा साहब के संविधान या हक अधिकार या पढ़ाई से हमें मिलता है, कोई धर्म से नहीं मिलता है। धर्म किसी धार्मिक जगह में चले जाओ, वहाँ सिर्फ डराया जाता है। अभी बाबा साहब बुद्ध धर्म में चले जाओ, वहाँ डरना नहीं है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। ये मैसेज जाता है। तो हमें बाबा साहब को मानो, जानो और उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। अगर नहीं चल रहे हो तो 2024 गया तो फिर सभी लोग नवीन रियासतीकरण होगा, सब लोग गुलामी की तरफ जा रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रहे हो, साफ साफ बोल रहे हैं कि अपने हक अधिकार की लड़ाई है। सिर्फ डॉक्टर रितु सिंह की अकेले की लड़ाई नहीं है, हर उस महिला की लड़ाई है, हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। इधर आप देख सकते हैं कि वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने ही ये लोग आ पहुँचे हैं। जहाँ इन लोगों को पहुँचना था, जहाँ के लिए यात्रा शुरू की गई थी, वहाँ ये यात्रा आ गई है और ऑफिस के सामने ये लोग जय भीम के नारों के साथ उन लोगों को चेताने का काम कर रहे हैं।